हेलो बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश गुरु रमेश में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पहले ही वीडियो पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद बरसाया, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और हम लोगों ने सब्जेक्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया था। जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक ओपन कर सकते हैं और अपना हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, सब्जेक्ट के बाद आज हम लोगों को देखना है टॉपिक वर्ब। व्हाट आर द वर्ब्स? वर्ब क्या होती हैं? वर्ब का मतलब होता है बच्चों क्रिया। और अगर इंग्लिश में बात करें तो वर्ब शोज द एक्शन। वर्ब क्या करती है बच्चों? हम लोगों को एक्शन दिखाती है। अब ये एक्शन क्या होता है, कैसे हम कहेंगे क्रिया क्या होती है? तो सब्जेक्ट जो हमारा होता है, ये कोई भी काम करेगा। ये खाएगा, पिएगा, बोलेगा, बैठेगा, बात करेगा, नाचेगा, खेलेगा, कुछ भी करेगा। वॉट एवर एक्शन इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द वर्ब। जो कोई भी एक्शन, जो कोई भी क्रियाकलाप सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब, क्रिया, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रन। रन का मतलब सिंपल होता है दौड़ना। तो ये क्या है बच्चों? एक एक्शन है, एक क्रिया है, एक काम है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं। ही रन्स, शी रन्स, ही इज रनिंग। तो बच्चों, जो भी एक्शन होता है, जो भी काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया। ठीक। अब ये क्रिया बच्चे दो प्रकार की होती है। पहली क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्रिया होती है बच्चों मेन वर्ब। अभी यहां पर एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट आने वाला है। वर्ब में हम लोग देखेंगे बच्चों कि मैंने आपको बताया कि वर्ब मतलब एक्शन, कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो उसमें आपको कोई एक्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन मन में उठेगा कि अरे, अभी तो रमेश भाई बता रहे थे कि एक्शन होगा, कोई काम होगा, लेकिन ऐसी कौन सी वर्ब आ गई जिसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, फिर भी ये वर्ब होती है? ट्विस्ट है बच्चों, आइए देखते हैं। तो वर्ब बच्चों कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हेल्पिंग नाम से ही समझ में आता है। हेल्पिंग का मतलब जो हेल्प कर रही हो, जो किसी की सहायता कर रही हो, किसी की मदद कर रही हो। हम लोग यूजुअली हेल्प करते हैं एक दूसरे की, वही काम हेल्पिंग वर्ब का होता है। वो इस मेन वर्ब की हेल्प करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है। कैसे बच्चों? कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कैसे ये मेन वर्ब को हेल्प करती हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में बच्चों बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारी क्लासेस आपने देखी होंगी। लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा जो तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब में किस तरह की वर्ब्स आती हैं। वर्ब टू बी आती है, वर्ब टू हैव आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम लोग इन पार्ट्स में ना जा करके डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अभी आपके मन में एक सवाल ये भी उठेगा कि अरे यार सर ने तो 2 वर्ब्स ही बता दी, क्या बता दिया सर ने? कह दिया हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अभी मैंने तो ट्रांजिटिव वर्ब भी सुनी थी, मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब भी सुनी थी, ये तो सर ने गायब कर दिया। तो बच्चों ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल ऑक्सिलरीज, इन सब के बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर और एक बेसिक सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो बच्चों कितनी तरह की वर्ब हो गई? 2 तरह की, हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई। अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, हेल्पिंग वर्ब होती है एम, हेल्पिंग वर्ब होती है आर, हेल्पिंग वर्ब होती है डू, हेल्पिंग वर्ब होती है डज, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। और बहुत जगहों पे बच्चों ये आपको नहीं बताया गया होगा पहले, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं बच्चों? कैन, जैसे हुआ कैन, जैसे हुआ कुड, जैसे मे, माइट, बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये मॉडल वर्ब्स भी जो होती हैं बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, उनको भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब में काउंट करते हैं। ये भी हेल्प करती हैं किसकी? मेन वर्ब की, ठीक है। तो इसमें आगे बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। इसमें बच्चों आपके मन में क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि विल और शैल कहाँ चला गया? तो विल और शैल भी यूज होता है, वो बच्चों हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी में यूज करते हैं, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। वो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज एक ही जैसा काम करती हैं, हेल्प करती हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर विल और शैल को ऐड नहीं किया है। बात करते हैं बच्चों मेन वर्ब की। तो ये मेन वर्ब क्या होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, कुछ भी नहीं होता है मेन वर्ब्स में, इतनी आसान होती हैं, इतनी आसान होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं। देखिए मेन वर्ब का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 एंड लास्ट वन इज ing form of the verb. They are called main verbs. मेन वर्ब्स क्यों कहते हैं बच्चों? हेल्पिंग और मेन दोनों अपने आप में ही क्लियर हैं। हेल्पिंग का मतलब जो वर्ब हेल्प कर रही होगी किसी की, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा। भाई जो घर का मेन आदमी होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? वही इंपॉर्टेंस होती है मेन वर्ब की एक सेंटेंस में, ठीक है। तो ये मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं बच्चों? V1, V2, V3 और ing फॉर्म। अब अगर ये मेन वर्ब होती हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कैसे काम करेगी? अब बच्चों मेन वर्ब में V1 क्या होती है? जैसे मैंने कहा रन, V1 इज रन, दौड़ना। V2 हो जाती है रैन और V3 हो जाती है रन और ing फॉर्म हो जाती है बच्चों रनिंग, ठीक। अब इसकी हेल्प के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, तो फॉर एग्जांपल बच्चों एक वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब हमने ले ली रन। सबको पता है इसका मतलब क्या होता है? द मतलब होता है इस रन का दौड़ना, ठीक है। लेकिन क्या अभी ये कोई वर्ब शो हो रही है? क्या इससे कोई काम शो हो रहा है? दौड़ना एक मीनिंग दे रही है ये वर्ब अपने आप में। लेकिन जब इसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, कोई प्राइमरी एक्सिलरी ऐड कर देते हैं, इज और ing फॉर्म लगा दी, इज रनिंग, तो अब ये वर्ब कहां पर हेल्प कर रही है? जब मैंने कहा ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। अब वो दौड़ रहा है मीन्स प्रेजेंट टेंस में दौड़ रहा है। जब मैं कहूंगा ही वॉज रनिंग, तो वो दौड़ रहा था,
ठीक, मैंने वर्ब फिर से लिखी रन। अब इस बार ही हैड रन, दौड़ चुका था, पास्ट की वर्ब आ गई। अब बच्चों इज रनिंग का मतलब दौड़ रहा है, वॉज रनिंग का मतलब दौड़ रहा था, हैड रन का मतलब दौड़ चुका था। अब ये कैसे रहा है, रही है, रहा था, चुका था, ये सब आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा सारे टेंसेस का यूज़, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा। ठीक, अभी हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि ये वर्ब और मेन वर्ब और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हो गई बच्चों? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एटसेट्रा। और जो हमारी मॉडल एक्सिलरीज होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इसका एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। ये भी एक्सिलरी वर्ब्स भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो आई थिंक बच्चों कि इस वर्ब में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वर्ब को। वर्ब का मतलब होता है बच्चों एक्शन। एक्शन मतलब कोई काम, और दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा क्या करती है? मेन काम को दर्शाती है, मेन एक्शन को दर्शाती है। और ये हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? ये इस मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, ये इस मेन वर्ब को हेल्प करती है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहा जाता है। तो आई थिंक बच्चों हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक हम लोगों ने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया और एक हम लोगों ने वर्ब कंप्लीट कर लिया। और एंड में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट। एंड आई प्रॉमिस कि अभी तक के इन दो टॉपिक्स के बाद ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक जो है ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, और इस टॉपिक को आप बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप सभी की रक्षा करे।